दोस्तों, अगर आप भी उनमें से हैं जो किसी भी बिज़नेस को, किसी भी धंधे को छोटे या बड़े लेवल की नज़र से नहीं आंकते, बल्कि हर बिज़नेस को, हर धंधे को समान नज़र से देखते हैं। साथ ही अगर आप उनमें से हैं जो दूसरों की गुलामी नहीं करना चाहते, बल्कि खुद के मालिक खुद बनना चाहते हैं। साथ ही अगर आप उनमें से हैं जो महीने के आखिर में हाथ बढ़ा के सैलरी लेने में नहीं, बल्कि सैलरी देने में भरोसा रखते हैं, तो ये वीडियो, तो ये चैनल आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं चैनल बिजनेसमैन बनो, बी योर ओन बॉस। दोस्तों, इस चैनल में जैसा कि आपने फ़िलहाल थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि ये काफ़ी छोटे लेवल के बिज़नेस के बारे में बात करने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, वो है वेजिटेबल बिजनेस। लेकिन क्या ये इतना छोटा सा है जैसा आप सोच रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वो बिज़नेस है जिसमें टाटा कंपनी बिग बास्केट के ज़रिए सब्ज़ी बेचकर पैसा कमा रही है। ये वो बिज़नेस है जिस पे रिलायंस कंपनी रिलायंस फ्रेश ओपन करके दुकान, बड़ा सा स्टोर बना के वहाँ से सब्ज़ी बेच के पैसे कमा रही है। तो अगर बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस बिज़नेस में उतर चुकी हैं पैसा कमाने के लिए, तो क्या ये छोटा बिज़नेस है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। बस हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम किसे छोटा समझते हैं या किसे बड़ा समझते हैं। दोस्तों, जो धंधा, मैं ये मानता हूँ, जो धंधा, जो बिज़नेस आपकी रोज़ी रोटी, आपका जीवन, आपका लाइफ चला रहा है, वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये सब्ज़ी बिज़नेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। अगर आप इसे शुरुआत करना चाहते हैं तो फिर ये मत सोचिएगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, क्या मैं ये बिज़नेस करूँगा। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी इस बिज़नेस में ऑलरेडी उतर चुकी हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती हैं। तो कई बार तो आप खुद भी बिग बास्केट से या फिर रिलायंस फ्रेश से सामान, सब्जियाँ खरीदे होंगे। तो दोस्तों, साथ ही बताऊं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार ये मेरे टाइप का नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि एमबीए चाय वाला, एमबीए करके उसने चाय की टपरी शुरू की थी और वहाँ से उसने शुरुआत करते हुए आज वो बहुत बड़े लेवल पे पहुँचा है। तो क्या अगर उसने वो सोच रखी होती कि मैं एमबीए करके क्या मैं चाय बेचूंगा, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। आज जो नाम, जो शान और शौकत उस इंसान को मिली है, क्या उसे मिल पाता? बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। साथ ही कुछ ही दिन पहले, कुछ ही समय पहले, पटना की वो लड़की जो ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से बहुत ही वायरल हुई, बहुत ही फेमस हुई, आज वो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। अगर उसने ये सोचा होता कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं चाय बेचूंगी, तो क्या वो आगे बढ़ रही होती? आज जो प्रोग्रेस, जो नाम, जो पहचान वो अपना बनाना शुरू कर चुकी है, क्या वो कर पाती? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ये मत सोचिएगा कि ये बिज़नेस तो यार मेरे टाइप का नहीं है। बिज़नेस हर किसी के लिए ही होता है। ऐसे यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा ना, आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई देंगे, बहुत सारों के लोगों के बारे में आपको जानने को मिलेगा जो बड़ी बड़ी नौकरियाँ, अच्छी अच्छी डिग्रियाँ होने के बावजूद बड़ी बड़ी नौकरियाँ छोड़कर वो आए हैं और ऐसे ऐसे बिज़नेस में उन्होंने अपने आप को खड़ा किया है कि जो शायद एक पढ़ा लिखा इंसान सोचेगा कि क्या मैं ये करूँगा, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। तो जहाँ पे ये सोच आ जाती है ना कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वो काम करूँगा, वो इंसान फिर कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप अपना बॉस बनना चाहते हैं, दूसरे की गुलामी नहीं करना चाहते, मंथ एंड में आप सैलरी लेना नहीं बल्कि सैलरी देना चाहते हैं, तो ये ईगो और ये ऊंच नीच का भेदभाव, ये चीज़ आपको साइड रखना होगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं इतना प्रवचन नहीं देना चाहता, मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि सोच सही रखिए तो जीवन में आगे बढ़िएगा। तो ये वेजिटेबल बिज़नेस, ये कोई भी कर सकता है। अब कई लोगों के साथ ये होता है कि भाई हमारे पास उतना मार्जिन नहीं है, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम कैसे करेंगे? तो उस उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही कम मार्जिन में, एकदम कम बोलूँ, 1,000 से 1,500 से 2,000 के अंदर अच्छी खासी आप एक सब्ज़ी की दुकान शुरू कर सकते हैं। अब ये शर्त ये है कि भाई आपकी इच्छा है या नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो इसे कई तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा माल खरीद लिए और एक शॉप रेंट पे लीजिए और वहाँ पे वो सब्जियाँ रखने का जिस तरह का रेक बनाया जाता है वो बनाइए, या फिर वो भी मत बनाइए आप। वो कई तरह के फोल्डिंग खटिया आता है, या फिर बहुत तरह की चीज़ें आप अगर उसमें रखना चाहते ही हैं तो वो चौकी वगैरह होता है उनमें रख सकते हैं, टेबल में रख सकते हैं, ज़मीन में रख सकते हैं, किसी भी तरह से रख के आप एक शॉप शुरू करके वहाँ से आप सब्ज़ी बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कहते हैं कि आप एक ठेला जो होता है उसको किराए पे लेके बनवाने पे बहुत खर्चा होता है, तो मैं आपको वो नहीं बोलूँगा। शुरुआत में आप क्या कीजिए कि एक ठेला किराए पे ले लीजिए और किराए पे लेके उस पे आप सब्ज़ी बिज़नेस जो है वो शुरू कर दीजिए। किसी एक लोकेशन पे जाके आप जो है ये ठेले को वहाँ पे रखिए, वहाँ से अपना बिज़नेस शुरू कीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको।
किस तरह से, कहाँ से, कैसे करना है, ये तो सर आपको ही मतलब सिलेक्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं ना, तो यकीन मानिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं अपने आँखों के आसपास ये लोगों को देख रहा हूँ मैं। आप सोचेंगे कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद भी ये करना चाहता हूँ और मैं भी इसकी तैयारियाँ शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वो बिज़नेस है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। शुरुआती दौर में आपको मैं ये भी बोल दूं कि इस बिज़नेस को करने के लिए आप, जैसे मैंने आपको बोला, कम मार्जिन में आप शुरू करेंगे, और कितना कम में वो भी बता दिया। साथ ही ये भी आपको बोल दूं कि आपको, अगर आप एकदम शुरू में आप कर रहे हैं ना, तो आप ज़्यादा हरी सब्जियां मत लाइए। शुरुआत आप आलू प्याज से कीजिए। क्या है, वो सड़ेंगे नहीं, वो ज़्यादा दिन तक चलेंगे। तो आपको वो टाइम मिलेगा कस्टमर बेस बनाने में, आपको मार्केट पकड़ने में, वो चीज़ है। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर आप धीरे धीरे मार्केट आपका जमना शुरू हो जाएगा, कस्टमर बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे अपना मतलब हरी सब्जियों का जो है वो आप बढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए सब्ज़ी का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस आपके लिए साबित हो सकता है। और ये ऐसा बिज़नेस है जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है। इंसान जब तक इस दुनिया में ज़िंदा है, जब तक इंसान का अस्तित्व है, तब तक सब्जियां इंसान को चाहिए ही, क्योंकि खाने के लिए सब्ज़ी तो ज़रूरत है ना। तो ये बिज़नेस आपको कभी नुकसान नहीं देगा। आप जहाँ भी ओपन कीजिए, आपको फ़ायदा फ़ायदा फ़ायदा, बस फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो ज़रूर से करें। और अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़ के सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के सदस्य बन जाइए, क्योंकि इस तरह की आने वाले समय में आपको छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हर तरह के वीडियो, हर तरह के बिज़नेस की जानकारी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।